बिल्कुल, ये एक बड़ा आम सवाल है और बड़े अरबाब फ़िक्र दानिश जो हैं इस पे बड़ा तबसरा करते हैं और गुफ्तगू करते हैं, और ये आवाम में भी बड़ा मशहूर है कि दीनी कामों पे पैसा ना लिया जाए, मुआशी निज़ाम किसी और तरीके से चलाया जाए। तो मैं इस पे सवाल करना चाहता हूँ अरबाब फ़िक्र दानिश से कि आप दीनी काम कहते किसको हैं? दीनी काम ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बताई हुई बातें और आप अल्लाह अज़्ज़ व जल के बताए हुए अहकामात को आगे दूसरों तक पहुंचाना, और जो अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने पेशों को अपनाया उनको लोगों तक पहुंचाना, ये दीनी काम है। तो आइए मैं दीनी कामों पे आपको थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ कि अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने क्या क्या काम किए हैं। पेशा पैगम्बरी किसको कहा जाता है? आप तबाबत को ले लीजिए, हिकमत को। ये डॉक्टरी का जो इल्म है या डॉक्टरी का जो पेशा है, ये पेशा पैगम्बरी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के वो पहले नबी हैं कि जिन्होंने तबाबत पे काम किया, बल्कि दवाइयाँ बनाने की सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई, और बल्कि यहाँ तक कि इन्होंने वजाहत भी फरमा दी कि फ़लाँ दवाई जो है ये फ़लाँ मेडिसन फ़लाँ मर्ज़ के लिए है और फ़लाँ फ़लाँ के लिए है। इस तरह आपने तबाबत का काम किया। अब मुझे आप ये बताएं कि अब इस दौर में ये हमारे डॉक्टर क्या कर रहे हैं? ये तो दवाइयों के पैसे तो अलग चीज़ है, ये तो लिखने के भी पैसे लेते हैं, बल्कि किसी मरीज़ से मुलाकात करनी है उससे पहले पैसे ले लिए जाते हैं। समझ में आता है कि दवाइयों के पैसे लिए जाएं, उस पर अखराजात होते हैं, लेकिन ये लिखने पे भी पैसे लिए जा रहे हैं। तो जिस तरह डॉक्टरों का लिखने में ज़ोर कोई नहीं लगता, जिस तरह उलामा का ज़ोर कोई नहीं लगता मसला बताने में, नमाज पढ़ाने में, तो डॉक्टरों का क्या ज़ोर लगता है लिखने में या मरीज़ को चेक करने में? ये इसके भी पैसे ले रहे हैं। तो ये एक ज़रूरत है, डॉक्टर कहेगा मेरी ज़रूरत है, तो उलामा की क्या ज़रूरत नहीं है? इसी तरह ये जो अफवाज हैं, मुजाहिदीन हैं, ये पेशा पैगम्बरी है, जिहाद करना। और बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया कि जो कौम जिहाद से मुंह मोड़े वो मेरे फैसले का इंतज़ार करे। ये इतना बड़ा अहम अमूर में से एक अमर है जिहाद और इस्लामी सरहदों की हिफाजत करना। और ये मुजाहिद जो होता है, फ़ौजी जो होता है, जब ये इस्लामी सरहद की हिफाजत पे होता है, तहज्जुद गुजार से भी ज़्यादा अजर इसको दिया जाता है, ये अफजल तरीन होता है। बल्कि यहाँ तक कि ये अल्लाह की राह में होता है और ये मुस्तहिक ज़कात भी होता है जब तक ये जिहाद में होता है और अल्लाह की राह में होता है। तो ये भी पेशा पैगम्बरी है। अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद किया है, तो क्या अफवाज जो हैं, फ़ौजें जो हैं, क्या इस पे पैसा नहीं लेती? भारी तनख्वाहें ली जाती हैं। क्यों? ये मुआशी निज़ाम भी तो चलाना है। और जिहाद के लिए क्या घोड़े तैयार किए जाते हैं, तलवारें बनाई जाती हैं, बंदूकें तैयार की जाती हैं, ये जिहाद की सारी तैयारी है। क्या इसके लिए आपको पैसे की हाजत नहीं होगी? अगर कोई मुजाहिद या कोई कारीगर जो ये तलवार बना रहा है, इसी तरह बंदूक की तैयारी कर रहा है, वो घोड़े को पाल रहा है, तो क्या उसको अपने घर को चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए? लेकिन वो ले रहा है, ले भी रहा है। लेकिन उलमा पे ही क्यों, जबकि ये जिहाद करना पेशा पैगम्बरी है। और इसी तरह तालीम, मेरे आका, तालीम जितनी भी हैं, हर तरह के इल्म का सरचश्मा कुरान है और इस्लाम है। इस्लाम ने ज़ोर दिया है तालीम हासिल करने में कि तालीम को हासिल किया जाए। और तालीम पे इस वक्त कारोबार किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, भारी भारी फ़ीसें ली जा रही हैं, दाखिला फ़ीसें ली जा रही हैं। ये क्यों ले रहे हैं? तब मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है, सिखाने वाला बना के भेजा है, इल्म को फैलाने वाला बना के भेजा। और मेरे आका इस्लाम ने इल्म पढ़ाया है, सहाबा को इल्म दिया है और लोगों तक इल्म को पहुंचाया है। ये इल्म पेशा पैगम्बरी है, इस पे पैसा लिया जा रहा है, बल्कि इस पे बाकायदा तौर पे कारोबार किए जा रहे हैं। तो लेकिन उलमा पे ही तान क्यों है? ये उलमा को ही इसका निशाना क्यों बनाया जाता है? क्या उलमा को पैसे की ज़रूरत नहीं है? क्या इनके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या इन्होंने पीछे अपनी निजी ज़िंदगी को नहीं चलाना? ये कहाँ से चलाएंगे? 5 वक़्त की जो इमाम नमाज पढ़ा रहा है, उसको उसके पास कौन सा ऐसा वक़्त है कि जिसमें वो कारोबार भी करेगा? एक आलिम है, फतवा नवीसी कर रहा है, वो किस वक़्त वो कहाँ से अपने निज़ाम को चलाएगा? वो दारुल इफ्ता में बैठा हुआ है, वो तदरीस की मसनद में बैठा हुआ है, इल्म पढ़ा रहा है। तो यहीं पे सबको ये जो अरबाब फ़िक्र दानिश हैं, अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा साबित कर रहे होते हैं, जो इस तरह दीन पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं और उलमा पे गुफ्तगू और तान कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को बज़ाहिर पढ़ा लिखा
पेश कर रहे होते हैं, पढ़ा लिखा शो करवा रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जहालत है जिसका वो इजहार कर रहे होते हैं कि उलमा को पैसा नहीं लेना चाहिए, दीनी कामों पे पैसा नहीं होना चाहिए। तो ये मुआशी निज़ाम, जिस तरह एक डॉक्टर को चलाने के लिए ज़रूरी है कि वो पैसा लेगा, एक फ़ौजी को, मुजाहिद को मुआशी निज़ाम चलाने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तनख्वाह लेगा, इसी तरह स्कूल टीचर को ज़रूरी है, स्कूल के मालिकान को ज़रूरी है कि वो अपना मुआशी निज़ाम, अखराजात को निकालने के लिए पैसा लेंगे। तो उलमा को ज़रूरी नहीं है। ये बात याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का फिर भी खासा है कि ये अपने मदारिस को फ्री ऑफ कास्ट चला रहे होते हैं, ये लोगों का ताउन, सदक़ात व फितरात पे चला रहे होते हैं। तो ये क्या तनख्वाह नहीं लेंगे, ये पैसा नहीं लेंगे। अगर अब कुरान पढ़ाना है तो ये वक़्त देगा, तो उस वक़्त के लिए ये क्या करेगा, पीछे इसका निज़ाम कैसे चलेगा, तो ये पैसा लेगा। तो मैं बहरहाल अरबाब फ़िक्र व दानिश से मेरी गुजारिश है कि आप इल्म को पढ़ें, दीन को सीखें, तअस्सुब और बुग़्ज़ की ऐनक को उतारें थोड़ा सा, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये भी इंसान है, उलमा इंसान है, इसी दुनिया में और इसी ज़मीन पे रहने वाले हैं। इनकी ज़रूरियात भी वही हैं जो एक डॉक्टर की हैं, जो एक फ़ौजी की हैं, जो एक स्कूल टीचर की हैं। ये भी तदरीस करते हैं, ये भी फतवा नवीसी करते हैं, ये इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, ये दीगर दीनी अमूर को बस खूबी सर अंजाम देते हैं। जिस तरह एक फ़ौजी हमारी इस्लामी सरहदों की हिफाजत कर रहा होता है, तो एक आलिम दीन जो है, एक मुफ्ती जो है, ये हमारी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत कर रहा होता है, ये हमारे ईमान की हिफाजत कर रहा होता है। तो इसके लिए भी पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना दुनिया के दीगर शोबों के अंदर रहने वालों के लिए ज़रूरी है। तो बहरहाल दीन पढ़ें, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आप समझ जाएंगे। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।